स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि जेजू आइलैंड की रेड के ऊपर गए हुए जापान के एस रैंक हंटर्स की टीम चार्ली के ऊपर एक आंट अटैक कर देती है। ये आंट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि कोई भी इसको देख नहीं पाता और ये एक झटके में सारे एस रैंक हंटर्स के सर धड़ से अलग भी कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कोरिया के एस रैंक हंटर्स क्वीन आंट के नेस्ट के अंदर घुस चुके होते हैं और उसकी शोल्जर से फाइट कर रहे होते हैं। ये एक एक शोल्जर आंट एक एक एस रैंक हंटर्स के बराबर पावरफुल होते हैं, लेकिन इन लोगों के पास दिमाग नहीं है, इसलिए टैक्टिक्स नहीं बना पाते और आसानी से हार जाते हैं। तो हम लोग होते हैं हंटर माँ बोलता है हम लोग काफ़ी अलग किए हैं कि हम लोगों को कम शोल्जर आंट से फाइट करनी पड़ी। तो ब्यूंगू बोलता है कि अगर ये लोग ज़्यादा भी होते फिर भी मैं तुम लोगों को अपनी एबिलिटी की मदद से और ज़्यादा पावरफुल कर देता और तुम इनको हरा देते। तो यूनहू बोलता है थोड़े टाइम पहले तो तुम्हें फाइटिंग से डर लग रहा था और अब तुम हम लोगों की फाइटिंग एबिलिटी बढ़ाओगे। तो हम लोग होते हैं ब्यूंगू यूनहू के द्वारा मारी गई आंट के पास जाता है जो कि अभी भी जिंदा होती है और उसको मारते हुए बोलता है कि शायद तुम जानते नहीं हो लेकिन ये मैजिक बीट्स मरने के बाद भी थोड़े टाइम तक हिल सकता है, तो इनको ढंग से खत्म कर दो। वैसे हम लोगों को अभी तक दो पैरों पर चलने वाले आंट सोल्जर्स नहीं मिले जबकि हम लोग इतने ज़्यादा डीप डाउन आ चुके हैं केव के अंदर। तो यूनहू बोलता हो सकता है कि उनको क्वीन आंट ने अपनी गार्डिंग के अंदर लगा रखा हो। तभी हंटर निम बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में हो। जोंगिन तुमने हम लोगों को सही डायरेक्शन तो बताई थी ना। तभी हंटर चाह बोलते कि नहीं हम लोग शायद सही डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मैजिक पावर की स्मेल आ रही है, अंदर जरूर कोई नांट होगी। तभी यूनहू बोलता है कि इसका तो मैं पता लगा सकता हूँ अपनी पावर की मदद से। तो हम लोग यूनहू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उसको पता चल जाता है कोई नांट उन लोगों से कितनी ज़्यादा दूर है, उसके पास कितने ज़्यादा सोल्जर्स हैं। तो यूनहू उन लोगों को बताता है कि जो जापान की डिकॉय टीम है वो हम लोगों के लिए उन आंट सोल्जर्स को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी, हम लोगों को उससे पहले कोई नांट को खत्म करना होगा। और हम लोगों को पता भी नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, तो हम लोगों को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो टीम डेल्टा होती है जापान के एस रैंक हंटर्स की, वो टीम चार्ली को ढूंढने के लिए आती है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ उनकी लाशें मिलती हैं और उनके कुछ इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनमें से जो एक मेंबर होता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है आसपास की स्मेल को देखकर कि वो अपने आप को आइस क्रिस्टल्स के अंदर जमा लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं फिर भी वो आंट सोल्जर वहाँ पे आ जाता है और वो एक एक करके उन दोनों तीनों को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो एस रैंक हंटर्स होते हैं कोरिया के, वो क्वीन आंट के पास पहुंच जाते हैं और उसके पास बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तो ब्यूंगू जो होता है वो अपनी एबिलिटी की मदद से उन सारे सोल्जर्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है जो कि एस रैंक हंटर्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हंटर माँ जोंगिन से बोलता है कि अल्टीमेट वॉरियर हम लोग तुम पे भरोसा कर रहे हैं। तो हम लोग होते हैं अब जोंगिन अपने मौत का नंगा नाच दिखाता है और हम लोग होते हैं वो इतनी ज़्यादा फायर पावर का इस्तेमाल करता है जो कि अब तक उसने कभी भी इस्तेमाल नहीं करी होती, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा सोल्जर्स हैं कि इसको अपने हुक्म के कभी इस्तेमाल करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं यूनहू भी अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सारी सोल्जर आंट के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी हम लोग होते हैं जो इस सबका लाइव टेलीकास्ट कर रहा होता है उसके पास उसके एक बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस बताता है कि तुम्हें क्लियर शॉट लेने होंगे क्योंकि हमारी जो व्यूअरशिप है वो 80% बढ़ चुकी है। जैसे ही वो आगे जाने लगता है ब्यूंगू उसको रोक लेता है और बोलते तुम मरना चाहते हो कि एस रैंक डंजन है और बॉस के रूम के अंदर हो तुम लोग। और हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो सारी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं और सारी दुनिया के लोगों की नज़र इसी के ऊपर टिकी होती है। और हम लोग होते हैं हंटर निम जो होता है वो अपनी एरोज की मदद से उन सोल्जर आंट के साथ फाइट कर रहा होता है और धीरे धीरे करते हुए सिर्फ अब क्वीन आंट जिंदा बचती है। उसके बाद हम लोग होते हैं हंटर माउस क्वीन आंट के ऊपर अटैक कर देता है और उसको अपनी शील्ड से रोकते हुए सब लोगों को से बोलता है कि अब तुम सब लोगों को एक एक करके उसके ऊपर अटैक करना होगा। सबसे पहले हंटर निम अपनी एरोज की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, उसको थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। उसके बाद हम लोग होते हैं यूनहू आता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है अपनी क्लोज मार की मदद से, उसको थोड़ी बहुत मारने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो क्वीन आंट होती है वो अपने जहर से यूनहू और हंटर माँ के ऊपर अटैक कर देती है जिससे उनके ऊपर एसिड जैसा अटैक होता है, लेकिन फिर ब्यूंगू अपनी हीलिंग एबिलिटी से उन लोगों को ठीक कर देता है। उसके बाद हम लोग होते हैं क्वीन आंट समझ जाती है कि मुझे पहले ब्यूंगू को मारना होगा। तो जैसे वो ब्यूंगू को मारने के लिए आती है हंटर माँ वहाँ पे आ जाता है और हम लोग होते हैं जोंगिन भी अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके क्वीन आंट के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो हिल ना पाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वीन आंट इतनी जोर से चिल्लाती है कि सब लोगों को सुनाई देने लगती है। यूनहू बोलता है इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है। तभी हम लोग होते हैं हंटर चाह वहाँ पे आती है, वो अपनी डांसिंग मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके सबसे पहले उसके सारे पैर और हाथ तोड़ देती है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, फिर अपने फाइनल ब्लो का इस्तेमाल करके उसको मार डालती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। उसके बाद हम लोग होते हैं सारे लोग जश्न मनाने लगते हैं कि फाइनली हम लोगों की जो रेड थी वो सफल हो गई। और चेयरमैन गो जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली हम लोगों ने जेजू आइलैंड के एस रैंक गेट को भी बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग होते हैं यूनहो बोलता है कि अब 1 साल बाद अगर कोई सोल्जर आंट बट भी जाएगा तो वो भी मारे जाएंगे क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आंट है ये लास्ट में इतनी जोर से चिल्लाई क्यों थी। तभी ब्यूंगू उसको बोलते तुम चिंता फालतू में कर रहे हो, हम लोगों ने अपना मिशन सक्सेसफुली कर लिया और हम लोगों ने हमारे दोस्त यूनसुक का भी बदला ले लिया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो सारी सोल्जर सांस होती हैं वो उस नेस्ट की तरफ आने लगती हैं क्योंकि जो भी इंटरफेरेंस वेव्स थी वो काम करना बंद कर देती हैं और फाइनली वो फायर प्रिजन को भी तोड़ देती हैं जो कि जोंगिन ने लगाया था। और जोंगिन पहचान जाता है सारी जो सोल्जर आर्ट्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। शायद क्वीन आर्ट ने जो लास्ट में स्क्रीम निकाली थी, जो ये चिल्लाई थी, ये उन लोगों को बुलाना चाहती थी। तभी हंटर चाह महसूस करते हैं कि वहाँ पे कोई तो बहुत ज़्यादा पावरफुल आ रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि बेरू होता है। इसका नाम बेरू कैसे पड़ा ये आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग होते हैं इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसकी ऑरा को हर कोई महसूस कर रहा है। हंटर माँ सोचता है कि मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा, लेकिन हम लोग होते हैं बेरू उसके आसपास से निकलता है सिर्फ और हंटर माँ को समझ में आ जाता है कि ये मुझे एक झटके में मार डाल सकता है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं बेरू क्वीन आंट के पास जाता है और उसको कुछ खा लेता है। उसके बाद उसको पता चल जाता है क्वीन आंट के साथ क्या कुछ हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले वो हंटर चा को मारता है, क्योंकि हंटर चा ने ही फाइनल ब्लो दिया था। वो हंटर चा को दूर फेंक के हंटर माँ के पास आता है और उनके दोनों हाथ उखाड़ देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि युनहू जो कि उसके ऊपर अटैक करना चाहता था, उसके ऊपर भी वो अटैक कर देता है और युनहू के ऊपर पंजे मार देता है। उसके बाद वो जोंगिन के पास आता है, उसको अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करने ही नहीं देता और जोंगिन पे भी अटैक कर देता है। तभी हम लोग होते हैं हंटर निम उसके ऊपर अपने एरो से अटैक करने लगता है। फिर वो हंटर निम को जान से मारने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे हंटर माँ आ जाता है, उसके हाथ सही सलामत होते हैं क्योंकि बिंगू ने अपनी हीलिंग एबिलिटी से उसके हाथ सही सलामत कर दिए हैं। और हम लोग होते हैं बिंगू अपने ऊपर एक कैमोफ्लाज की स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे वो गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को हील कर सकता है और वो हंटर माँ के ऊपर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है ताकि हंटर माँ इसको हरा सके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बेरू हंटर माँ को भी उठा उठा कर पटकने लग जाता है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो ढूंढ लेता है कि बिंगू कहाँ पे है। उसके ऊपर बाद वो बिंगू के ऊपर भी अटैक करता है और लास्ट में मरते टाइम बिंगू बोलता है यूनहो से कि यूनहो यहाँ से भाग जाओ, लेकिन फिर भी बेरू उसका सर खा जाता है। उसके बाद हम लोग होते हैं वो जाकर यूनहो को पकड़ लेता है। यूनहो वापस अपने इंसानी रूप के अंदर आ जाता है। उसके बाद बेरू यूनहो से बोलता है यूनहो यहाँ से भाग जाओ, और यूनहो समझ जाता है कि इसके पास सारी मेमोरीज आ चुकी हैं बिंगो की, क्योंकि इसने बिंगो को खाया। शायद इसी वजह से इसके पास क्वीन डांट की भी मेमोरी थी। तो बेरू बोलता है तुमने हम लोगों की क्वीन को मारा है, तो मैं सिर्फ तुम्हारे सोल्जर्स को नहीं मारना चाहता, मैं भी तुम्हारे किंग को मारना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारा किंग कहाँ पे। फिर उसको बाहर से पावर का महसूस होती है तो वो बाहर की तरफ जाने लगता है और हम लोग देखते हैं उसको बाहर जाते हुए देखकर यूनहो समझ जाते हैं कि गोटो रुजी की तरफ गया। उसके बाद वो अपने सारे साथियों को बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो सोल्जर आर्ट्स आ जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं बहुत देर हो चुकी होती है, सारी जो सोल्जर्स आर्ट हो चुके हैं वो वापस आ चुकी होती है। और हम लोग देखते हैं गोटो र्यूजी जो होता है टीम डेल्टा और टीम चार्ली को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता। तो गोटो र्यूजी सोचता है शायद यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर है और वो टीम ब्रावो से बोलता है क्या तुम उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर पाए। लेकिन टीम ब्रावो ही बोलते हैं नहीं, हम लोगों ने भी उन दोनों टीम से कॉन्टैक्ट लूज कर दिया, वो शायद कहीं और होंगे। तभी हम लोग होते हैं गोटो र्यूजी जब उनकी जगह पे पहुंचता है तो उसको पता चल जाता है कि टीम डेल्टा और टीम चार्ली दोनों मारे जा चुके हैं। तभी हम लोग होते हैं गोटो र्यूजी को एक बंदा कॉन्टैक्ट करता है, ये और कोई नहीं बल्कि उनकी हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होता है, जो कि गोटो र्यूजी से बोलता है तुमने मुझे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया। तो गोटो र्यूजी बोलता है कि हमारे कुछ साथी मारे गए इसलिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। तो चेयरमैन बोलता है लेकिन तुमने तो बोला था ना तुम सिर्फ लो पावर वाले मैजिक पीस से फाइट करने वाले हो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भी रिस्क ना आए। तो गोटो र्यूजी बोलता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे शायद इसलिए मारे जा चुके हैं। तो चेयरमैन बोलता कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमारे पास तुम हो हम लोगों को कुछ एस रैंक हंटर होने से कोई भी डर नहीं है, हम लोगों का पूरा जो काम है वो तुम पे निर्भर करता है। अब वहाँ पे हो क्या रहा है तो गोटो र्यूजी बताता है कि जो हमारी इंटरफेरेंस वेव थी वो काम करना बंद कर गई है, सारी जो सोल्जर्स आंट हैं वो नेस्ट की तरफ जा रही हैं। तो चेयरमैन बोलता तुम्हें क्या लगता है कि वो जो जापान कोरिया कैसे रैंक हंटर वो जिंदा बच पाएंगे। तो गोटो र्यूजी बोलता उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे लगता है कि 0% चांस है उनके सर्वाइवल के। तो चेयरमैन बोलता है फिर तो हम लोग ये बोलेंगे कि जापान ने अपनी पूरी मेहनत करी लेकिन वो अपने साथियों को बचा नहीं पाया और हमारे पास आखिरी रास्ता कोई नहीं था, हम लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। इसलिए मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी नेबरिंग कंट्री को ऐसे ही कमज़ोर करते रहेंगे ताकि वो लोग ऐसे रैंक डंजन के ऊपर कभी अटैक ना कर पाए और सिर्फ हम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। एक काम करो तुम लोग समुद्र के अंदर जाओ और हमारी सेकेंड असॉल्ट टीम से जाकर मिलो जितने भी लोग जिंदा बचे हो। तुम लोग इतने गोटो र्यूजी अपने साथियों को बता ही रहा होता है कि हम लोगों को जाना होगा यहाँ से। तभी हम लोग इतने पीछे से एक बंदा वो बेरू आने लगता है उन लोगों पे अटैक करने लगे। तो गोटो र्यूजी समझ जाता है कि वो उन पे अटैक करने वाला है। तो गोटो र्यूजी तो बेरू के अटैक से बच जाता है लेकिन उसका एक साथी बच नहीं पाता और हम लोग इतने बेरू उसको मार डालता है। उसके बाद गोटो र्यूजी अपने दूसरे साथी से बोलता है कि टीम ब्रावो को ज्वाइन करो और उसके बाद समुद्र के अंदर चले जाओ हमारे दूसरे असॉल्ट टीम के पास। तो बंदा बोलता नहीं सर मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो गोटो र्यूजी बोलता तुम सिर्फ मेरे रास्ते में आने वाले हो। उसके बाद हम लोग होते हैं बेरू उसके सामने आ जाता है और बेरू बोलता है क्या तुम किंग हो यहाँ के। तो गोटो र्यूजी पहले चौंक जाते हैं कि एक आंट सोल्जर बात भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो बोलता है हाँ मैं ही हूँ यहाँ का किंग, बताओ तुम्हें क्या काम है। तभी हम लोग इतने बेरू अपनी पावर दिखाता है गोटो र्यूजी को और गोटो र्यूजी समझ जाता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये पावर मैंने लास्ट टाइम देखी थी संग जिनू के पास, ये ज़रूर संग जिनू जितना ही पावरफुल है। तभी हम लोग इतने वो गोटो र्यूजी को मार डालता है। हम लोगों को गोटो र्यूजी की टूटी स्वॉर्ड दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोंगिन जो होता है वो सारे आर्मी से फाइट कर रहा होता है आर्ट्स की ताकि वो जिंदा यहाँ से निकल सके। लेकिन हम लोग होते हैं जोंगिन की पावर काफ़ी ज़्यादा कम होती है। यूनहो बोलता है जोंगिन तुम्हें और ज़्यादा फायर पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जोंगिन बोलता है कि मेरी लिमिट इतनी है मैं इससे ज़्यादा फायर पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तभी हम लोग होते हैं यूनो समझ जाता है कि हम लोगों को इतनी ज़्यादा इंजरीज हो रखी हैं, हम लोगों के पास लड़ने की स्ट्रेंथ नहीं है, हम लोग शायद यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएंगे। क्या ये हम लोगों के लिए अंत है? क्या कोरिया के सारे ऐसे हंटर ऐसे ही मारे जाएंगे? तभी हम लोग देते हैं उन लोगों की शैडो के अंदर जिनको ने जो अपने शैडो सोल्जर छुपा रखे होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और उन आंट सोल्जर से फाइट करने लग जाते हैं और यूनहो पहचान जाता है कि ब्लैक सोल्जर सोसंग जिनबू के हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिनबू जो कोरिया में बैठा हुआ है वो अपने शैडो सोल्जर्स के थ्रू कम्युनिकेट करके पता लगा लेता है कि वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। उसके बाद वो एक्सचेंज बोलता है यानी कि अपने शैडो सोल्जर के साथ एक्सचेंज करना चाहता है अपनी जगह। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ होते रहिए, बाय बाय।